चलिए, दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज एंड मेनी ऑफ यू हैव डन दिस exercise 16A. Okay, how many of you got problem in this exercise? Anybody? If you have problem, then you can say, otherwise we can move forward. We will talk about types of quadrilateral. Should we? Sir, I have one problem. Please go on asking. Sir, exercise 16 है question number 3 का E. Okay. See, find the missing angle of the following polygon. Question number 3 says so. Okay, and 3AB CDE. Okay, now see, do you see any missing angle in this, beta? This angle Yes, is sir. missing. What is the value of this angle, beta? 180 degree minus x. What is the value of this angle? Will be 180 degree minus w. This angle 180 degree minus y. Now it's for you. Tell me, क्या होगा? Sir, 180 degree minus Z. Correct. Okay, now can we move forward? आगे बढ़े हम? Yes, sir. चलिए, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में. तो पहले हम बात करते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एक होता है हमारा ट्रेपीजियम. ये ट्रेपीजियम क्या होता है? इसमें 4 साइड तो होते हैं पर 2 साइड पैरेलल होते हैं. सर वन पेयर आर पैरेलल. और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. लेकिन ट्रेपीजियम में एक पेयर ही अगर पैरेलल है, अपोजिट पेयर, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्रेपीजियम. और मान लो अगर ये पैरेलल नहीं है तो इसका एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. ये क्या है? बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स शुड बी इक्वल. मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा. इसे हम कहेंगे काइट. अच्छा, आप बच्चों पता है अभी आज क्या डेट क्या है बेटा? 13th January. कुछ कोई कॉमन फेस्टिवल अप्रोच हो रहा है 1-2 दिन में? यस सर, मकर संक्रांति. और मकर संक्रांति के दिन हम लोग कुछ काइट रिलेटेड एक्टिविटी भी करते हैं क्या? यस सर. क्या करते हैं? सर पतंग उड़ाते हैं. पतंग उड़ाते हैं सर. सर दही चूड़ा खाते हैं. क्या बात है रुद्र, एब्सोल्युटली राइट. तो पतंग उड़ाना आता है आप लोग को? यस सर, बहुत अच्छा से. सही में? क्या बात है, इट इज गुड. कौन कौन ओके कौन कौन बच्चा बोल रहा है जिसको पतंग उड़ाना आता है? नाम बताओ अपना अपना. सर सावंत. और रुद्रेश आता है तुमको? यस सर. गुड गुड गुड, वेरी गुड. तब तो बहुत अच्छी बात है तुम लोग को अगर पतंग आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बचपन में हम लोग तो पतंग उड़ा पाते थे. टाइम होता था, जगह होता था. आज जगह की भी कमी है और समय की भी कमी है. और आज इतना शेड्यूल टाइट रहता है, स्कूल, कोचिंग, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो पतंग उड़ाने का समय ज़्यादा नहीं मिल पाता. लेकिन बच्चे अगर पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. अगर छत में रेलिंग ना हो तो वैसे जगह पे तो बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि पतंग के खेत में. हाँ, खेत वेत मिले तब तो बहुत सही जगह होगा. चलिए, तो अब हम आते हैं काइट के बाद बात करते हैं इसी ट्रेपीजियम के कुछ नए बारे में, कि अगर एक पेयर हमारा पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है. लेकिन यहाँ पे हमने नॉन पैरेलल साइड के बारे में कुछ बात नहीं की.
अगर ये नॉन पैरेलल इक्वल हो गया होता तो हम इसे बोलते आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या हम बोलते? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मतलब ट्रेपीजियम का अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो गया, पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड इक्वल, तो हम इसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और अगर जो नॉन पैरेलल है वो भी पैरेलल हो गया तो हम इसे बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे हम? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। मतलब ये निकला बेटा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होता है। मतलब ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो जब हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। ट्रायंगल अगर किसी पैरेललोग्राम में बने तो उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। दो एल्टीट्यूड को अगर पैरेललोग्राम में हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो एंगल बनाता है वो पैरेललोग्राम के एंगल के बराबर होता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं हम पैरेललोग्राम के कुछ अलग टाइप्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें जानना है। एक है रेक्टेंगल, एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर। यहां देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम के साथ केवल एक अगर प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी कि सारे एंगल को 90 बना दिया तो वो बन गया रेक्टेंगल। हमने क्या ऐड किया? केवल हमने ऐड किया ऑल एंगल्स आर इक्वल, या 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो। और इसी तरह से इस पैरेललोग्राम को जब रोम्बस बनाना है तो हमने बोला ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा रोम्बस। और अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टी को हम एक पैरेललोग्राम में ऐड कर दें तो बन जाएगा हमारा स्क्वायर। मतलब आप स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, आप स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन किसी पैरेललोग्राम को आप नहीं बोल सकते हो कि वो रेक्टेंगल है जब तक ये पता ना चले कि उसके सारे एंगल राइट एंगल है। किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते हैं। तो आपके पास आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है वो अगर आप लिखना है तो आप वो सारे के सारे डेफिनेशंस को याद करने होंगे, जितने भी डेफिनेशंस है। और ये जो आपका पिक्चर है, समझ गए? काइट का डेफिनेशन, ट्रेपीजियम का डेफिनेशन, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का डेफिनेशन, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर का डेफिनेशन, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? हो जाएगा? यस सर। चलिए सर आगे आते हैं। मतलब आपके होमवर्क में मैं जो दे रहा हूं सर ऑल का डेफिनेशन लिखना होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक आपको है। अभी मैं कुछ लिख दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए। आपका मैं डेफिनेशंस लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं क्या क्या है। डिफाइन एंड लर्न। क्या था हमारा सबसे पहले? क्वाड्रिलेटरल। दूसरा ट्रेपेजियम। तीसरा काइट। चौथा पैरेललोग्राम। पांचवा रेक्टेंगल। रोम्बस, स्क्वायर
एक छूट रहा था हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, नहीं? है ना, ये छूट रहा था। सब सारा लिखे हुए सर, सारा विवेक सर लिखवा चुके हैं, गुड बस गुड, याद इसको नहीं। याद भी कर लीजिएगा। और उसके बाद वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के ये। उसके बाद राइट एंड लर्न properties of parallelogram। तो बच्चों, क्या properties of parallelogram should we discuss right now, right here? This is also the part of the homework, okay? And given on the date is 13/1/22. Clear? Now see, already we have discussed about the definition of the given term, and see, we are talking about parallelogram and all the properties of parallelogram. I think you will have a number of properties of parallelogram here. See, and many of you require to answer me whenever I ask question related to parallelogram, because all of you have mentioned that many of you know about the properties of parallelogram. Okay, so now I first start. Number 1, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Number 2, or you can write opposite pairs of sides are equal. Number 2, opposite pairs of sides are parallel. Number 3, we are talking about the properties of parallelogram. Understand? So Yes, sir. opposite angles are equal. This is the third property. Number 4, For diagonal bisect each other. okay, now it's your turn to start one by one. तो चलो मैं आप लोगों से एक एक करके पूछता जाता हूं। तो पहला आया है रुद्रेश के पास से, दैट इज diagonal bisects each other। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए डायगोनल होता है जो हम ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं। तो अगर ये AC और BD को हमने मिलाया तो यहाँ पे जो OB और OD बना वो बराबर होगा और AO और OC भी बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया बेटा? ये हुआ पॉइंट नंबर 4। चलिए पॉइंट नंबर 5 कौन बताएगा? बोलिए, बताइए बेटा। आपने बोला था आपको पता है तो आप बोल सकते हो, बताओ बेटा। कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं इन द मीटिंग और नॉट? Sir, angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C plus angle C plus angle D plus angle D plus angle A. चलिए मैं बताता हूं आपकी बात को। Adjacent pair of angles are supplementary. Adjacent pair of angles are supplementary. That means angle A plus angle B is equal to angle B plus angle C equal to angle C plus angle D equal to angle D plus angle A
इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए 6 प्रॉपर्टी बोलिए, पैरेललोग्राम का छठा प्रॉपर्टी। कौन बोल रहा है? बोलिए। Sir, the sum of all angles of a parallelogram is 360 degree. ना, ये वाला प्रॉपर्टी तो मजा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो क्वाड्रिलेटरल का है और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अब ऐसे मत बोलना कि सर इसमें 2 डायगोनल होता है, इसमें 4 साइड होते हैं, इसमें 4 वर्टिसेस होता है। तो ये वाला साइड अगर गिनती कराने में नंबर को बढ़ाना है तो आप बता सकते हो। तो क्या चाहते हो रुद्रेश, ये वाली चीजें बात कर ले हम लोग? बोलिए बेटा। No, sir. No, sir. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताइए पैरेललोग्राम की। बोलिए, बताऊं मैं? Yes, sir. चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। यानी कि अगर आपका ये पैरेललोग्राम का बेस हमने ये लिया तो हाइट हो जाएगा हमारा ये, लेकिन अगर हमने बेस ये वाले साइड को लिया तो हाइट हमारा हो जाएगा ये। समझ गए? यानी कि हम इसको कह सकते हैं B1H1 इज इक्वल टू B2H2। ये हो गया छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट बोलिए बेटा, बोलिए। पॉइंट नंबर 7 पैरेललोग्राम के बारे में। यहां देखिए, डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इन 2 congruent triangles, 2 congruent triangles। मतलब अगर आपने ये पैरेललोग्राम आप देख रहे हो अगर ये, और यहां पे कोई भी एक डायगोनल खींच दो, यहां पे कितने डायगोनल है बेटा? AC और BD दो डायगोनल है ना? Yes, sir. तो अगर मैं कोई भी डायगोनल इसका ले लिया, जैसे मान लो AC ले लूं या BD ले लूं, किसको ले लूं बताओ? Sir, BD. सॉरी, मैंने AC ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड 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 से होगा। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? चलिए Yes, sir. अब 8वां प्रॉपर्टी कौन बताएगा? बोलिए बेटा, कोई बताएंगे? कोई नहीं। Sir, angle, side criteria. क्या क्या क्या? बोलिए बोलिए प्लीज। Sir, angle, side criteria. एंगल साइड। चलिए मैं, Criteria. यहाँ तो साइड 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 तीनों दिख रहा है, एंगल साइड भी बोल सकते थे हम, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी जरूरी है कि 2 ट्रायंगल